तो हम आपको एमटीपी के बारे में इतना बता देंगे कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो आप सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे। देखो, एक आप नाम सुने होंगे एबॉर्शन। क्या आपने एबॉर्शन का भी नाम सुना है? अब हम ये एबॉर्शन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एबॉर्शन से ही हम रिलेट करेंगे एमटीपी को। क्वेश्चन आ जाए एमटीपी क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है एमटीपी क्यों कराया जाता है। तो गर्भ अवस्था में ही बेबी को किल करने के लिए जिस ड्रग्स का उपयोग करते हैं उस ड्रग्स का नाम है। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम बायोलॉजी के इस बेहतरीन लेक्चर में, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग एमटीपी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इस चैनल पे क्लास 12 के विद्यार्थी के लिए और क्लास 12 के वैसे विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं और हिंदी माध्यम के छात्र हैं, उनके लिए हमने 2 सीरीज लॉन्च किया है। पहला तो आप देख रहे हो बायो मिनी सीरीज। इस बायो मिनी सीरीज में हम लोग बेसिकली क्लास 12 के जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को एक छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश किया जा रहा है और पूरा प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा, एक और उन बच्चों के लिए बैच लॉन्च हमने किया है, जिस बैच का हमने नाम रखा है बायो विजार्ड बैच। ये बायो विजार्ड बैच में क्लास 12 जो भी बिहार बोर्ड के छात्र हैं और हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए बैच डिजाइन किया गया है। इस बैच में हम क्लास 12 के पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दें हमने क्या किया है, इस चैप्टर को लेक्चर के रूप में तोड़ दिया है, जिसका हमने टोटल अभी 3 लेक्चर कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज हम आपको बता दें कि ये जो बायो विजार्ड बैच है ये जो है बैच ये बेसिकली मंडे टू फ्राइडे ही बैच चलने वाला है और ये शाम को 7 बजे आएगा। कब? मंडे टू फ्राइडे, अर्थात सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन शाम 7 बजे इस बायो विजार्ड बैच के आपको लेक्चर मिलेंगे। सैटरडे और संडे को तो ऑफ रहेगा, कुछ हम लोग अलग करेंगे, लेकिन जो सैटरडे होगा उस दिन हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे और एनसीईआरटी के अलावा यही आपका बायो मिनी सीरीज चलेगा। तो अभी तो एनसीईआरटी कवर करने का समय नहीं है, इसीलिए हमने आज शनिवार को, जो कि शनिवार है सैटरडे है, तो हमने बायो सीरीज का मिनी सीरीज का एक और वीडियो लेकर आया है। पिछले बायो मिनी सीरीज में हमने डिस्कस किया था अनिषेक जनन क्या होता है, अनिषेक फल क्या होता है और असंग जनन क्या होता है। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को और इस बायो विजार्ड बैच के लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। वहां से आप इस बायो मिनी सीरीज के लेक्चर को और इस बायो विजार्ड बैच के लेक्चर को आप देख सकते हो। ठीक है, आज का मेरा मुख्य टॉपिक है एमटीपी। तो चलिए हम आपको एमटीपी बताते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पे एमटीपी के लिए कुछ स्लाइड बनाकर भी हम लाए हैं, लेकिन इस एमटीपी पे जाने से पहले यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड दिखेगा। इस ब्लैंक स्लाइड में हम क्या करेंगे, एमटीपी से रिलेटेड सारी बातों को आपके ब्रेन में सेट करने की कोशिश करेंगे। और जब आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए तो जब लैंग्वेज लिखने की बात आएगी तो आप लैंग्वेज लिखोगे यहाँ से, क्योंकि हम आपको बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में लैंग्वेज के भी नंबर मिलते हैं जो आपके 50% होते हैं, अर्थात 70 में से 50% 35 मार्क्स वहां पे आपको लिखने के नंबर मिलते हैं। तो ये उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो हम आपको एमटीपी के बारे में इतना बता देंगे कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो आप सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे, चाहे वह क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो, चाहे वह क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो या फिर वह क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो। इसमें कुछ पॉइंट आएगा जो बियॉन्ड द एनसीईआरटी होगा, लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपके ब्रेन में सारी एक चीज को स्टेट करने की हम पूरा कोशिश करेंगे। देखो, एमटीपी क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। देखो, एक आप नाम सुने होंगे एबॉर्शन। क्या आपने एबॉर्शन कभी नाम सुना है? एबॉर्शन, इसी एबॉर्शन को बेसिकली हम लोग गर्भपात भी बोलते हैं। इसी एबॉर्शन को बेसिकली हम लोग गर्भपात बोलते हैं। क्या आपने पहले कभी एबॉर्शन नाम सुने हो? आई होप आप सभी बच्चे इस वर्ड से परिचित होंगे कि बेसिकली एबॉर्शन नाम आपने सुना ही होगा। जब भी आप मूवी में देखते होंगे तो ये नाम अधिकतर आप सुने होंगे, या आप अपने समाज में भी एबॉर्शन नाम सुने होंगे। एक और नाम सुने होंगे
कि आप अपने समाज में आसपास देखोगे तो कुछ ऐसे वर्ड सुनने को मिलेंगे कि 5 मंथ का बच्चा था और वो मिसकैरेज हो गया। क्या आपने मिसकैरेज नाम सुना है कभी? क्या आपने मिसकैरेज शब्द सुना है? आई होप आपने मिसकैरेज शब्द तो सुना ही होगा, अपने आसपास नहीं सुना होगा। तो बेसिकली आप मूवी में तो इस वर्ड से परिचित होंगे ही। देखो हम आपको बताते हैं, ये जो एबॉर्शन है ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, अर्थात ये एबॉर्शन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। देखना, अब हम ये एबॉर्शन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एबॉर्शन से ही हम रिलेट करेंगे एमटीपी को। एबॉर्शन से ही हम रिलेट करेंगे एमटीपी को। तो एबॉर्शन बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक एबॉर्शन जो प्राकृतिक रूप से हो जाता है, एक एबॉर्शन जो प्राकृतिक रूप से हो जाता है, और दूसरा जो एबॉर्शन है इसे हम अपने से करते हैं या डॉक्टर की मदद से करते हैं। इस एबॉर्शन को हम लोग कृत्रिम गर्भपात बोलते हैं, कृत्रिम, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे आप प्रेरित बोलते हो। प्रेरित, अब प्रेरित कहने का मतलब है आप खुद से जबरदस्ती इसको करवाए हो, प्रेरित गर्भपात। तो पहला तो हो सकता है प्राकृतिक गर्भपात, और दूसरा हो सकता है, पहला हो सकता है प्राकृतिक गर्भपात और दूसरा हो सकता है प्रेरित गर्भपात। तो आइए, अगर ये प्राकृतिक रूप से एबॉर्शन हुआ है, अगर प्राकृतिक रूप से एबॉर्शन हुआ है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेसिकली मिसकैरेज शब्द का। क्या करते हैं? मिसकैरेज शब्द का। ये स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। अगर प्राकृतिक रूप से एबॉर्शन हुआ है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेसिकली मिसकैरेज। बात समझे? अगर आप अपने आसपास एक शब्द सुनते हो कि मिसकैरेज, अर्थात किसी लेडी का, किसी महिला का जो शिशु है, जो बेबी है, वह उसके गर्भ में ही, वह उसके गर्भाशय में ही मर गया, अगर वह प्राकृतिक रूप से मृत्यु हुआ तो उसके लिए हम यूज करते हैं मिसकैरेज शब्द। और अगर हम लोग अपने मर्जी से कराएं, स्वेच्छा से कराएं, अपनी इच्छा से कराएं, डॉक्टर की मदद लेकर हम अपनी इच्छा से कराएं, तो इसके लिए जो यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एमटीपी। क्या बोलते हैं? एमटीपी। एमटीपी एक प्रकार का कृत्रिम गर्भपात है और मिसकैरेज एक प्रकार का, ये जो मिसकैरेज है ये एक प्रकार का प्राकृतिक गर्भपात है। क्या आपको एमटीपी और मिसकैरेज शब्द क्लियर हुए? क्या आपको एमटीपी और मिसकैरेज शब्द क्लियर हुए? एमटीपी क्या है? तो अगर हम अपनी इच्छा से जानबूझकर कोई लेडी अपने शिशु को गर्भाशय के अंदर ही किल करना चाहती है, उसको मृत करना चाहती है, तो फिर इसके लिए यूज करते हैं एमटीपी। अब ये एमटीपी क्यों कराए जाते हैं इसको भी जानेंगे हम। एमटीपी कैसे किए जाते हैं, कौन टेक्नोलॉजी है इसको भी जानेंगे हम। दूसरी बात, एमटीपी को सरकार ने कब लीगल किया और किन शर्तों के साथ लीगल किया इसको भी जानेंगे हम। ठीक है, फिलहाल सबसे पहले ये जानो एमटीपी क्या है। तो एमटीपी कृत्रिम गर्भपात है, जबकि मिसकैरेज प्राकृतिक गर्भपात है। अगर यहां तक आपको बात क्लियर है तो हम आगे बढ़े। अगर यहां तक अगर बात क्लियर है तो हम आगे बढ़े। सबसे पहले आओ, ये जो हमने देखा इसी को लैंग्वेज के रूप में हम आपको दिखाते हैं। देखो, आपके लिए लिख कर लाए हैं, जो एमटीपी का पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहले तो ये एमटीपी का पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हिंदी में इसको बोलते हैं गर्भ अवस्था का चिकित्सीय समापन या गर्भ का चिकित्सीय समापन। ठीक है, गर्भ अवस्था के समाप्ति को एबॉर्शन कहते हैं। बढ़िया बात है। एबॉर्शन, देखना, एबॉर्शन या गर्भपात अगर प्राकृतिक, क्या कह रहा है, अगर प्राकृतिक रूप से हो तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग मिसकैरेज शब्द। अगर एबॉर्शन या गर्भपात प्राकृतिक रूप से हो तो क्या यूज करते हैं? एबॉर्शन, सॉरी, मिसकैरेज। ठीक, अगर वही चिकित्सीय कारण से हो या कृत्रिम रूप से हो तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एमटीपी। एमटीपी को ही चिकित्सीय गर्भपात या इसी का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं प्रेरित गर्भपात। क्या बोलते हैं? प्रेरित, इंड्यूस एबॉर्शन, हिंदी में बोलते हैं प्रेरित गर्भपात। प्रेरित गर्भपात। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है
कि एक बात बताओ, क्या एमटीपी कॉन्ट्रासेप्टिव का एक मेथड है क्या? क्या एमटीपी गर्भ निरोधक का एक विधि है क्या? बताओ। नहीं। एमटीपी क्या हम लोग गर्भ को रोकने के लिए करते हैं? एमटीपी तो गर्भ को खत्म करने के लिए करते हैं। तो एमटीपी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन से फ्रेम हो सकते हैं। जो एमटीपी है, ये कोई जन्म नियंत्रण का कॉन्ट्रासेप्टिव का विधि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि चिकित्सीय कारणों से गर्भ अवस्था समाप्त करने की एक प्रक्रिया है। इस सभी बातों को आप याद रखोगे, इस सभी बातों को याद रखो। सबसे पहले एमटीपी क्या होता है? ये एक प्रकार का कोई बर्थ कंट्रोल मेथड नहीं है, ठीक? जन्म नियंत्रण विधि नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। क्वेश्चन आ जाए एमटीपी क्या है, तो हम अभी बताएं। एमटीपी क्या होता है? गर्भ को जानबूझकर स्वेच्छा से समाप्त करने की प्रक्रिया बेसिकली एमटीपी कहलाती है। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। गर्भ अवस्था पूर्ण होने से पहले ही, अर्थात जो गर्भ अवधि होता है उसको पूर्ण होने से पहले ही जानबूझकर या अपनी स्वेच्छा से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या एमटीपी कहते हैं। क्या इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर इस वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले इसको आप नोट करो। सबसे पहले अगर इसको नोट कर लिए तो आओ हम आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले यह है कि एक और जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूरे विश्व की अगर बात किया जाए तो पूरे विश्व में लगभग 45 से 50 मिलियन, 45 से 50 मिलियन कहने का मतलब है 4.5 से 5 करोड़ लगभग एमटीपी किए जाते हैं एक साल में। किसकी बात किया जाए? पूरे विश्व की बात किया जाए तो पूरे संपूर्ण विश्व में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन, और इस 45 से 50 मिलियन कहने का मतलब है 4.5 से 5 करोड़ की बात हम कर रहे हैं। तो 4.5 से 5 करोड़ एमटीपी हर साल कराए जाते हैं, जो पूरे प्रेगनेंसी का 1/5 भाग होता है। इस डाटा को आप याद रखिएगा। पहला डाटा कितना याद रखना है? एमटीपी क्या होता है, क्लियर है। एमटीपी बर्थ कंट्रोल का मेथड नहीं है, क्लियर है। एमटीपी बता दिए कितना होता है हर साल, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, भारत के लिए पूरे विश्व की 45 से 50 मिलियन अर्थात 4.5 से 5 करोड़। एक और आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि एमटीपी को लीगल कब किया गया था, तो डेट याद रखना 1971 ईस्वी। क्या याद रखोगे? 1971 में क्या हुआ था? भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए एमटीपी में 1971 में एमटीपी को सख्त, ये याद रखना, ये देखना, सख्त शर्तों के साथ कानूनी स्वीकृति दी, अर्थात इसको लीगलाइज कर दिया। ठीक है। दूसरा बात ये, हाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आखिरकार एक बात बताओ, एनसीईआरटी क्या कहता है कि कौन एमटीपी कब कराया जाए कि वो सेफ होता है? तो एनसीईआरटी कहता है कि प्रेगनेंसी में जो आपका गर्भ अवस्था होता है उसके 12 वीक के अंदर ही, अर्थात 12 सप्ताह के अंदर, 12 सप्ताह कहने का मतलब है 3 महीना के अंदर किया जाने वाला एमटीपी काफी सुरक्षित माना जाता है। तो इसी पॉइंट को भी हमने लिख दिया, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की बात है कि गर्भ अवस्था में जो प्रथम त्रैमासिक होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, या 12 सप्ताह से पहले कराया जाने वाला गर्भपात काफी सुरक्षित माना जाता है। क्या इतना बात आपको क्लियर है? इस बात को भी आप नोट करोगे, पॉज करोगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लोगे। कोई भी डाउट होगा तो आप बताओगे। चलो अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार एमटीपी किस स्थिति में कराया जा सकता है, कब कराया जा सकता है। आओ हम इसको बताते हैं। तो एमटीपी जो है, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है एमटीपी क्यों कराया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है अवांछित गर्भ से छुटकारा पाने के लिए। अवांछित, अवांछित, अवांछित कहने का मतलब ये है कि अपनी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई गर्भ किसी लेडी की उसकी इच्छा के विरुद्ध हुई तो उस केस में वह लेडी एमटीपी करा सकती है। ठीक, पहला तो ये हो सकता है। दूसरा, रेप के केस में या फिर सेक्सुअल असॉल्ट के केस में, अर्थात किसी फीमेल का, किसी महिला का बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है या फिर सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, तो उस केस में वह महिला एमटीपी के लिए जा सकती है। ठीक। तीसरा केस है कि कॉन्ट्रासेप्टिव विफल होने पर, अर्थात अगर कोई मेल कॉन्डोम का उपयोग कर रहा है और कोई फीमेल आईयूडीएस का उपयोग कर रही है और वह किसी कारणवश से वो फेल हो जा रहा है, विफल हो जा रहा है, तो उस केस में भी वह महिला या
सॉरी वह महिला एमटीपी करा सकती है या एमटीपी के लिए जा सकती है। चौथा, जब माँ मानसिक रूप से ठीक नहीं हो। अब मानसिक रूप से ठीक है ही नहीं तो फिर इससे क्या होगा, माँ को भी खतरा है और बच्चे को भी खतरा है अर्थात वह प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं रह सकती है, गर्भ धारण को आगे जारी नहीं रख सकती है। तो उस केस में भी डॉक्टर या उसके फैमिली वाले एमटीपी के लिए जा सकते हैं। और पांचवा है कि जब भ्रूण असामान्य रूप से विकसित हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये आइडिया लग जाए, ये पता चल जाए कि जो आपका बेबी आने वाला है वे जेनेटिक डिसऑर्डर से हैं या फिर उनके हाथ पांव या पैरालिसिस है, हाथ पांव काम नहीं करेंगे, तो फिर वैसे संतति को जन्म देने से बेहतर है उसके लिए हम लोग एमटीपी ही के लिए चले जाएं। तो इस केस में भी एमटीपी के लिए जाया जा सकता है। और है गर्भ अवस्था या प्रोसेस से माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो। अगर दोनों को खतरा हो तो फिर इस केस में भी कोई लेडी एमटीपी के लिए जा सकती है या फिर जाती है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण से एमटीपी कराया जाता है या फिर कराया जा सकता है। इसके लिए डॉक्टर की स्वीकृति चाहिए, ठीक है। हाँ, अब ये एक आता है कि एमटीपी का प्रोसीजर को जान लो। तो एमटीपी कराने के लिए कुछ ड्रग्स का भी उपयोग करते हैं और कुछ सर्जिकल मेथड भी है। जो ड्रग्स का उपयोग करते हैं उस ड्रग्स का नाम है मीफीप्रिस्टोन और मीजोप्रिस्टोल। याद रखना, ये जो ड्रग्स का नाम है जो एमटीपी के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात गर्भ अवस्था में ही बेबी को किल करने के लिए जिस ड्रग्स का उपयोग करते हैं उस ड्रग्स का नाम है मीफीप्रिस्टोन और मीजोप्रिस्टोल। ये दो आपके पास है। एक है एमटीपी के लिए क्या है, पहला तो है मीफीप्रिस्टोन और दूसरा है मीजोप्रिस्टोल। अब आओ इस दोनों ड्रग्स का हम कार्य बता देते हैं आपको। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस मीफीप्रिस्टोन, यह मीफीप्रिस्टोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। अब सोचो, ये वही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो फीमेल में प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। तो अगर किसी कारण से उस लेडी का प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉक हो गया, बाधित हो गया, तो क्या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उससे जाके बंध पाएंगे क्या? तो जब रिसेप्टर से बंधेंगे ही नहीं, रिसेप्टर से जुड़ेंगे ही नहीं, तो क्या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अपना इफेक्ट शो कर पाएगा क्या? तो जब अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा तो फीमेल आगे अपने प्रेगनेंसी को मेंटेन नहीं रख पाएगी और उस समय जो फीटस है, जो बेबी है, वह एबॉर्ट हो जाएगा, जो इम्प्लांटेशन है वह एबॉर्ट हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। तो उस समय क्या होता है, इसके लिए इसका उपयोग करते हैं मीफीप्रिस्टोन का। और उसके कुछ घंटों बाद एक और ड्रग्स दिया जाता है जिसका नाम है मीजोप्रिस्टोल। इस मीजोप्रिस्टोल का काम होता है जो फीमेल की यूट्रस होता है उस यूट्रस में काफी तेज संकुचन कराना, कॉन्ट्रेक्शन कराना। इससे क्या होता है, बेबी एक्सपेल्ड बाहर हो जाता है। तो ये मीफीप्रिस्टोल और मीजोप्रिस्टोल का काम होता है। बेसिकली ये ड्रग्स है। हाँ, एक और सर्जिकल मेथड भी होता है, आपको बता देते हैं। एक सर्जिकल मेथड है, इस सर्जिकल मेथड को बेसिकली हम लोग डी एंड सी मेथड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डी एंड सी मेथड। डी एंड सी मेथड, डी एंड सी मेथड कहने का मतलब है डायलेशन एंड क्यूरेटाज मेथड। डायलेशन एंड क्यूरेटाज मेथड कहने का है डी फॉर डायलेशन। डायलेशन कहने का मतलब है इस क्रिया में क्या किया जाता है, फीमेल के सर्विक्स को डायलेट कर दिया जाता है और डायलेट करने के बाद एक क्यूरेट होता है। क्यूरेट कहने का मतलब है एक खरोचने वाला होता है। खरोचने मतलब जैसे चम्मच, देखो चम्मच तो उसका छोटा साइज जिससे आप खरकोच सको, खिरोच सको। तो एक क्यूरेट होता है जिसके माध्यम से उसको खरकोच दिया जाता है, जिससे क्या होता है जो भी इम्प्लांट हुए हैं वह एम्ब्रियो बाहर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं हम लोग डी एंड सी मेथड। ये है, ये अलग बात है। और ये ड्रग्स है। ड्रग्स का यूज करते हैं मीफीप्रिस्टोन और मीजोप्रिस्टोल। आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि एमटीपी क्या होता है, एमटीपी क्यों कराया जाता है, किस केस में कराया जाता है, एमटीपी को कब लीगल किया गया था, एबॉर्शन में मिसकैरेज और एमटीपी का क्या मतलब होता है, और क्या प्रोसीजर है, किस ड्रग्स का उपयोग करते हैं। अगर ये सारी बातें क्लियर है तो हम आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद।